नहीं, बिल्कुल नहीं, आदित्य ने हंसते हुए कहा। तो आरोही मुंह बनाकर बोली, क्यों? क्योंकि यहाँ ना एक से बढ़कर एक हॉट लड़कियां हैं और होटल की रिसेप्शनिस्ट, ओ माय गॉड, पूछो ही मत। अब तुम ही बताओ, जब सामने बटर चिकन रखा हो तो दाल मखनी को कौन याद करता है? आदित्य ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। तो आरोही गुस्से में बोली, अच्छा, तो अब से अपना बटर चिकन ही खाओ और जब खा खा के पेट खराब हो जाए ना, तब इस दाल मखनी के पास मत आना। सारे लड़के ना एक जैसे ही होते हैं, दूर जाते ही सबकी नीयत बदल जाती है। अरे तुम तो गुस्सा हो गई, मैं तो मजाक कर रहा था। इससे पहले आदित्य अपनी बात पूरी कर पाता, आरोही ने गुस्से में कॉल कट कर दिया। आदित्य ने फिर से आरोही को कई बार कॉल किया, पर आरोही ने कोई जवाब ही नहीं दिया। अरे यार, ये मेरी चाल हमेशा मुझ पर ही क्यों उल्टी पड़ जाती है? उसे जलाने के चक्कर में उसे गुस्सा दिला दिया। अब जल्दी कुछ सोच आदित्य, इससे पहले वो और नाराज हो जाए, मना ले उसे। आदित्य ने अपना सर पीटते हुए कहा और फिर आरोही को मनाने की तरकीब ढूंढने लगा। रात के 9 बज रहे थे। कुणाल और कृति रेस्टोरेंट में बैठकर डिनर कर रहे थे। कुणाल का सारा ध्यान तो कृति पर ही था और कृति कहीं और खोई हुई थी। यू ओके प्रिंसेस? कुणाल ने अपना हाथ कृति के हाथ पर रखते हुए पूछा। हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, बस यूं ही कुछ सोच रही थी, कृति ने सकपकाते हुए जवाब दिया। क्या? कुणाल ने पूछा तो कृति गंभीर होकर बोल पड़ी। यही कि देव अंकल ने जो मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, मैं उसे अच्छे से निभा पाऊंगी या नहीं? कैसी जिम्मेदारी? कुणाल ने पूछा तो कृति उसे बताने लगी। एक्चुअली कुणाल, देव अंकल ने कभी मुझ में और आदि में कोई फर्क नहीं किया। मॉम डैड की डेथ के बाद अंकल आंटी ने मुझे बिल्कुल आदि की तरह ही प्यार किया है। इसीलिए वो चाहते हैं कि जो मौका आदि को मिला है मुझे भी मिले। जैसे आदि अपने नए आइडिया से उनका ऑस्ट्रेलिया का बिजनेस संभाल रहा है, मैं उनका इंडिया वाला बिजनेस संभालूं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी अंकल बहुत काम कर चुके हैं, अब उन्हें आराम की जरूरत है। कुणाल ने खुश होकर कहा तो कृति उदास होकर बोली। हाँ, पर मैं कैसे कर पाऊंगी कुणाल, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। आदि को भी तो कुछ नहीं आता, पर फिर भी वो गया है ना। कृति, हर इंसान को कभी ना कभी कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करनी ही होती है। और फिर ये किसने कहा कि सब आता हो तभी शुरुआत करनी चाहिए? हम शुरू से भी तो शुरू कर सकते हैं ना। और फिर तुम्हारे पास मैं हूँ, देव अंकल हैं, हम मदद करेंगे ना तुम दोनों की। तुम देखना, तुम दोनों जरूर सक्सेसफुल होंगे। कुणाल ने मुस्कुराते हुए कहा। आपको लगता है मैं कर पाऊंगी? कृति ने मासूमियत से कहा। सिर्फ लगता ही नहीं, बल्कि पूरा यकीन है कि तुम ये जरूर कर पाओगी। एक्सपीरियंस भले ना हो, पर किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए जो जज्बा, जो मेहनत चाहिए होती है, वो सब है तुम में। और फिर आगे अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं हूं ना। कुणाल ने भरोसा दिलाया तो कृति खुश होकर बोल पड़ी। थैंक यू सो मच कुणाल, आपने 2 मिनट में मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। हाँ, क्योंकि कुणाल और टेंशन एक दूसरे के दुश्मन है। जहाँ कुणाल होगा वहाँ टेंशन हो ही नहीं सकती। कुणाल ने हंसते हुए कहा तो कृति भी हंसने लगी और दोनों हंसी खुशी अपने खाने का आनंद लेने लगे। इधर आश्रम में मिनी आदित्य से फोन पर बात कर रही थी और गुस्से में उसे डांट भी रही थी। बात मत करिए आप, मुझे बिना बताए बिना मिले चले गए। हाँ, क्यों बताएंगे, मैं तो आपकी झूठ झूठ की गर्लफ्रेंड हूँ ना। सच्ची मुच्ची वाली गर्लफ्रेंड तो आरोही दी ही है ना। तो जाइए, उसी से बात करिए आप। मिनी ने गुस्से में आदित्य को हड़काया तो आदित्य डरते हुए बोला, सॉरी प्रिंसेस, वो बहुत जल्दी जल्दी में प्लान बनाया ना, और जब मैं गया तो आप स्कूल में थी, इसीलिए नहीं मिल पाया। हाँ, पर आरोही दी से मिलने का टाइम था आपके पास, बस मुझसे ही मिलने का टाइम नहीं था, मिनी ने गुस्से में कहा। अरे वो तो खुद ही एयरपोर्ट आ गई थी ना, इसीलिए। ये कहकर आदित्य ने बचने की कोशिश की तो मिनी और जोर से चिल्लाते हुए बोली, मतलब आप आरोही दी से भी नहीं मिलने वाले थे? इसका मतलब अब वो भी आपकी झूठ मूठ की गर्लफ्रेंड है? आपने हम दोनों से ब्रेकअप करके नई गर्लफ्रेंड बना ली है ना? अरे मेरी माँ, ऐसा कुछ नहीं है, तुम दोनों ही मेरी गर्लफ्रेंड हो, आदित्य ने कहा तो मिनी आंखें दिखाते हुए बोली। झूठ मत बोलिए, सच बोल रहा हूँ, आदित्य ने खींच कर कहा। फिर से झूठ? मुझे ना झूठों लोगों से कोई बात नहीं करनी, बाय। ये कहते हुए मिनी ने गुस्से में फोन रख दिया और आदित्य मासूम सा चेहरा बनाकर सोचने लगा, अभी तक एक को ही नहीं मना पाया था, अब ये दूसरी भी नाराज हो गई। अब बताओ, मैं अपना काम करूं या इन्हें मनाऊं? आदित्य मुंह बनाकर बैठा था, तभी उसका फोन बजा। आदित्य को लगा कि शायद आरोही का मैसेज होगा, इसीलिए उसने जल्दी से फोन देखा, पर मैसेज उसकी पीए का था। सर, अगले हफ्ते क्लाइंट के साथ आपकी मीटिंग फिक्स हो गई है और ओपनिंग की सारी तैयारियां भी लगभग खत्म हो चुकी है। आप प्लीज एक बार ऑफिस आकर देख लीजिए। ओके, मैं आ रहा हूँ, आदित्य ने मैसेज लिखकर सेंड कर दिया और फिर फोन किनारे रखकर ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगा। आरोही अपनी केबिन में बैठी हुई थी, तभी किसी ने उसका दरवाजा खटखटाया। कम इन, आरोही ने कहा तो एक डिलीवरी बॉय हाथों में एक खूबसूरत सा फूलों का गुलदस्ता लेकर अंदर आते हुए बोला, आप डॉक्टर आरोही हैं? हाँ, आरोही ने जवाब दिया, ये आपके लिए।
डिलीवरी बॉय ने उसकी तरफ गुलदस्ता बढ़ाते हुए कहा, मेरे लिए? पर आज तो कोई स्पेशल दिन नहीं है, मेरा बर्थडे तो नहीं है। बाय द वे, ये किसने भेजे हैं? आरोही ने पूछा तो डिलीवरी बॉय मुस्कुराते हुए बोला, कार्ड पर उनका नाम लिखा है। डिलीवरी बॉय ने गुलदस्ता टेबल पर रख दिया। आरोही ने कार्ड खोलकर देखा, लिखा था, रोजेस पर शर्म की लाली अच्छी लगती है, गुस्से की नहीं, इसीलिए प्लीज गुस्से की लाली को चेहरे से हटाकर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ मुझे माफ कर दो। कार्ड पढ़कर आरोही मुस्कुराने लगी और वो समझ गई ये फूल आदित्य ने भेजे हैं